जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं निशा सैनी हिस्ट्री 24 चैनल, जिसमें हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड प्रीवियस पेपर के क्वेश्चनों की, जिसको हम सॉल्व करके देख रहे हैं और उसके एक्सप्लेनेशन को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम आज क्वेश्चन की बात करेंगे 21 नंबर की। पिछली वीडियो में 10-10 क्वेश्चन करके हम देख चुके हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है कि उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम निम्नांकित में से किस वर्ष किया से आया। इसमें ऑप्शन कौन कौन से दिए हुए हैं? 2000, 2003, 2006, 2000, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट। 2006 में ये परिवर्तित हुआ था। लेकिन इसके एक्सप्लेनेशन को भी हम समझ लेंगे ताकि आगे हमें जो क्वेश्चन पूछने जाने हैं उनमें आसानी रहे, इसलिए हम एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझेंगे और इसको देखेंगे। उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम 2006 के माध्यम से, किसके? 2006 के माध्यम से उत्तरांचल राज्य नाम का परिवर्तित करके उत्तराखंड, आप इस बात को जानें, पहले उत्तराखंड नाम नहीं था, पहले क्या था? उत्तरांचल। लेकिन 2006 में उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 उत्तरी पर्वतीय जिलों को अलग करके किया गया था। उल्लेखनीय है कि संविधान के अनुच्छेद 3 अंगा के अनुसार संसद को किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार है। इस प्रकार के विधेयक को संसद में लाने से पूर्व राष्ट्रपति की मंजूरी लेना अनिवार्य है। इसके साथ ही विधेयक को संबंधित राज्य की विधानमंडल से उसका मत जानने के लिए भेजा जाता है। लेकिन राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल को मत मानने के लिए बाध्य नहीं है। इस बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो राज्य से पूछ सकती है विधानमंडल से कि यहाँ पर इसका नाम परिवर्तित किया जाए या नहीं, लेकिन राष्ट्रपति उसके लिए बाध्य नहीं है। एक बार स्वीकारता ली जानी चाहिए, बस एक जो कहते हैं कि बस वरीयता होती है उसको करने की, बस उस आधार पे मानी जाती है। और इसमें आपको ध्यान रखना कि अनुच्छेद 3 अंगा के तहत संविधान चेंज करने के लिए उसको वरीयता देता है। अब क्वेश्चन नंबर 22 आपका क्या है कि उत्तराखंड राज्य निम्न में से किस राज्य में किस तिथि को अस्तित्व में आया? किस तिथि को अस्तित्व आया? आप देख चुके हैं 9/11/2020 और 2000 ऑप्शन दिया हुआ है, 9/11/2001, 11/1, इसको ध्यान कीजिए। इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा 9/11 सन 2000 में, इसको आपको ध्यान रखना है। लेकिन अब जो नए क्वेश्चन आएंगे वो अलग तरीके से थोड़े से वो पूछे जाएंगे, तो उस वजह से उत्तर प्रदेश में क्या कहा था? 13 हिमालयी जिले, इसको हम पहले भी देख चुके हैं। काट कर 9 नवंबर 2000 को भारतीय संविधान गणतंत्र के 27वें हिमालयी राज्यों के रूप में 11वें राज्य के रूप में अरुणाचल प्रदेश उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया। जनवरी 2007 में इसका नाम बदल करके उत्तराखंड कर दिया गया था। जो पहले क्वेश्चन पूछा गया था उसी को यहाँ पर कवर करते हैं फिर से। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका क्या कहता है कि निम्न में से उत्तराखंड का वह कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी? ये उत्तर नंबर 23 में आपका कौन सा आंसर आपको लग रहा है? एक बार पढ़ के देखिए। इसमें आंसर आपका हो जाएगा त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन थे वो? त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने ग्रीष्मकालीन स्थिति उत्तराखंड करती थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 4 मार्च 2020 को विधानसभा के बजट सत्र के दौरान गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी। इसको आप ध्यान रखिए, इस पर नए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस बार। उसके बाद आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछता है कि औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल में निम्नलिखित में से किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस को प्रणाली को प्रारंभ किया था? ये क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये कौन थे? सर हेनरी रैमजे ने। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट। इसके एक्सप्लेनेशन को हम समझ लेंगे थोड़ा सा, ताकि आने वाले समय में जो क्वेश्चन होंगे उसको आप कर सकें। औपनिवेशिक कुमाऊं तथा गढ़वाल के कमिश्नर जॉर्ज विलियम ट्रेल ने राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया था। किसने किया था? कमिश्नर जॉर्ज विलियम ट्रेल ने राजस्व पुलिस प्रणाली का आरंभ किया था। जॉर्ज विलियम ट्रेल ने उत्तराखंड को एक नई व्यवस्था दी थी जो वर्तमान में इस राज्य में विशिष्ट पहचान है। यह एक प्रकार से राजस्व पुलिस व्यवस्था है। क्या है? राजस्व पुलिस व्यवस्था है। उसका कार्य अपने क्षेत्र में राजस्व की वसूली करना, गांव की पैमाइश करना, लड़ाई झगड़ों का स्थायी निपटारा करना तथा तहसीलदारों को सूचना पहुंचाना। इस प्रकार से पटवारी
ग्रामीण क्षेत्र के राजस्व एवं पुलिस दोनों के कार्य कर सकता है। अतः नोट आयोग ने इसका उत्तर क्या दिया है, सी को माना है। आयोग ने इसके उत्तर को सी माना है, इसलिए इसको हम सी पार्ट करेंगे। उसके बाद आप देखिए कि 25 नंबर क्वेश्चन क्या होगा आपका। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उत्तराखंड में कितने लोकसभा सांसद निर्धारित होते हैं। आपने देखा था पिछली क्वेश्चन में, हमने देखा था राज्यसभा सांसद, राज्यसभा कितने होते हैं, 3, और लोकसभा कितने होंगे, 5। तो इसको आप समझ लीजिए। इसके एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं। जो चुनाव अभी हो चुका है आपने देखा, वो 5 हो चुके हैं। और राज्यसभा के कितने, 3 सांसद चुने जाते हैं। लोकसभा क्षेत्र को आप समझ लीजिए कि लोकसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं। अल्मोड़ा, प्रौढ़ चेहरी, नैनीताल को और हरिद्वार अल्मोड़ा की सीट से अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। जो अल्मोड़ा की सीट है वो अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित, और ये 4 सीटें हो गई। टोटल मिलाकर के कितनी हो गई, 5 सीटें आपकी बनती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर जो 26 है उसको आप पढ़ेंगे। टोबिन टैक्स क्यों लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 26 का हो जाएगा क्या, सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है, विदेशी विनिमय लेन देन पर। टोबिन टैक्स कब लगाया जाता है, तो विदेशी विनिमय टैक्स दर पर। इसको आप समझ लीजिए, टोबिन टैक्स विदेशी विनिमय लेन देन पर लगाया जाता है। विदेशी विनिमय दर में तीव्र उतार चढ़ाव का अंकुश लगाने हेतु मुद्रा के किसी दूसरे रूप में मुद्रा बदलते समय एक अल्प दर से करारोपण की सिफारिश की जाती है, जिसे टोबिन टैक्स, इसको आप याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपका, टोबिन टैक्स के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य राजस्व प्राप्ति नहीं बल्कि विदेशी विनिमय में अवैध व्यापार तथा पूंजी के अंतर्प्रवाह को प्रोत्साहित करना है। इसको टैक्स के कलेक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि जो गलत तरीके से अवैध व्यापार होता है उसको रोकने के लिए किया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन जो है आपका वो क्या कहता है। 27 नंबर क्वेश्चन का सवाल है कि भारत में कृषि उत्पादों में बाजार को कौन विनियमित करता है। कौन विनियमित करता है, इस बात को आप बताइए, कौन करता है। राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम कौन करता है, ये करते हैं। इसको एक्सप्लेनेशन को हम समझेंगे ताकि आने वाले क्वेश्चनों में दिक्कत ना हो। भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति विनियमित करती है। राज्य सरकार के अधीन कृषि उपज मंडी समिति अधिसूचित कृषि उपज और पशुधन को नियंत्रित करती है। कृषि भारतीय संविधान अनुच्छेद 7 के तहत राज्य का विषय है। किसका विषय है, राज्य का विषय। कृषि किसका विषय होता है, अगर पूछता है प्रश्न क्वेश्चन की आपका कृषि किसका विषय है, समवर्ती सूची का, राज्य सूची का या संकेंद्र सूची का है, तो आप कहेंगे राज्य सूची का विषय है कृषि। राज्य से पूरे भौगोलिक क्षेत्र को विभाजित किया गया और एक बाजार क्षेत्र मंडियों के रूप में घोषित किया जाता है, जिसमें राज्य सरकारों द्वारा गठित बाजार समितियों द्वारा बाजार का प्रबंधन किया जाता है। वस्तुतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार के द्वारा लोकहित में वस्तुओं के आयात निर्यात एवं वितरण पर को नियंत्रित करती है, जबकि एपीएमसी, इसको इम्पोर्टेंट करके नोट कर लीजिए, एपीएमसी कृषि उत्पादों के बाजार को नियंत्रण देख रेख करती है। आयोग ने इसका उत्तर क्या माना है, ए, इसको आप ध्यान रखिए। जो कौन नियंत्रित करता है, एपीएमसी। इस बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखना है हमें। इसके बाद आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपका क्या पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध से नहीं है। इस बात को आप ध्यान देना कि क्या कह रहा है, नहीं है। यहाँ पर गलतियाँ बहुत सारी हम लोग करते हैं, जहाँ पर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इसमें आपका आंसर क्या होगा, इन आंसरों को सब पढ़िए। इसका आपका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। यह एक वैधानिक निकाय है। कौन है, यह एक वैधानिक निकाय है। 6 अगस्त 1952 को कृषि विनियोगी समिति की संतुष्टि और पर राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको एनडीसी का गठन किया गया था। यह ना तो संवैधानिक निकाय है, ना ही संविधिक निकाय है। इसके अध्यक्ष तथा सचिव वही होते हैं जो योजना आयोग के होते हैं। प्रारंभ में राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते थे, परंतु 1967 के बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद एवं योजना आयोग, अब नीति आयोग जिसका हो गया है। इस बात को ध्यान रखें कि जो योजना आयोग था वो अब क्या हो गया है, नीति आयोग, उसी का नाम कर दिया गया है। कि सभी सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक भी इसके सदस्य बना दिए गए। ये इंपॉर्टेंट है आपका, कौन, नीति आयोग और योजना आयोग को कैसे कंबाइन करा जा सकता है।
उसके बाद आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें क्या पूछा गया है कि किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी। हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि कैसे, जो हमने विधानमंडल वाली बात की है राज्य विशेष वाली में, उत्तराखंड विशेष वाले में दूसरे जो आप लेक्चर देखें उसमें इसको हमने अच्छे से डिस्कस किया है विधानमंडल को लेकर के। इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1977 में। 1977 में सबसे कम महिलाओं का योगदान था लोकसभा की सीटों में। इसको हम समझ लेंगे एक्सप्लेनेशन से कि वर्ष 1977 में 6वीं लोकसभा महिला सांसदों की संख्या सबसे कम 19 थी। वर्तमान लोकसभा में 17वीं लोकसभा में सांसदों की संख्या बढ़कर 78 हो गई है, जो कि अब तक की सबसे अधिक संख्या है। हालांकि वृहद स्तर पर देखें तो यह संख्या अभी भी कम है, क्योंकि यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आसपास भी नहीं है, जबकि अमेरिका में यह आंकड़ा 32% है। ये आप इंपॉर्टेंट कीजिए, अमेरिका में क्या आंकड़ा है महिलाओं का 32%, हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ कितना परसेंट है देखा आपने, 19 केवल थी, अब हो गई है 78। उसके बाद ये पड़ोसी देश बांग्लादेश से भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो वहाँ से भी हम नीचे, यहाँ पर 21% है। इसको आप इंपॉर्टेंट नोट्स बना करके लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपका है 30। आपका 30 नंबर क्या पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, ये इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए, IMF काफ़ी बार पूछा जाता है, के बारे में क्या सही है। इसको आप नोट करिए, क्या सही है और नहीं है, जैसे क्वेश्चनों में घुमाया जाता है उसको आप देखें सही से, ताकि गलतियाँ ना होने पाएँ। इसमें आपका आंसर हो जाएगा, यह सिर्फ सदस्य देशों को कर्जा देता है। जो IMF है वो सिर्फ सदस्य देशों को ही कर्जा देता है। इस आधार पर सारी चीज़ें बनती हैं। इसके एक्सप्लेनेशन को हम समझ लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स में के 1994 के समझौता के अंतर्गत की गई थी। कोई आपसे पूछ लेगा इसका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सिर्फ सदस्य देशों को कर्जा देता है। यह सदस्य देशों को व्यापार क्षेत्र में उत्पन्न अल्पिक एवं दीर्घकालिक घाटों को पूर्ण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तरलता उपलब्ध कराता है। भारत इसका एक संस्थापक सदस्य है। भारत इसका क्या है, संस्थापक सदस्य है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अध्यक्ष क्रिस्टालिना जॉर्जीवा हैं। इसको आप इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, एक संस्थापक सदस्य है, दूसरा क्रिस्टालिना जॉर्जीवा हैं। और किस तरह से आगे चीज़ें बनेंगी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 10 क्वेश्चनों की फिर हम बात करेंगे। छोटी छोटी वीडियोस बनाएं ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। आप देख रहे हैं निशा सैनी स्टडी 24। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने साथियों तक पहुँचाएँ। जय हिंद, जय भारत।